आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम सब टीम पाकिस्तान हैं। आइए मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुदमुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पार्टी इजलास के बाद दौरा चीन से वापसी पर यह तजवीज़ मियां नवाज शरीफ के सामने रखी जाएगी कि वो इस मुश्किल वक्त में पार्टी की क़यादत संभालें। राना सना ने इस यकीन का इजहार भी किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग अपनी मकबूलियत और मुकाम हासिल कर लेगी। अब क्योंकि वो तमाम ऑर्डर्स और जो जबर की रुकावटें थी वो दूर हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने अदालत से ही मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है, तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का रास्ता किसी अनदेखी ताकत या शहबाज शरीफ ने नहीं रोका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गलत तासुर बनाया गया था कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत बेताब हैं। लंदन की मुलाकातों में उनका तासुर यही बना था कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते। सुन ये दिया गया कि जैसे नवाज शरीफ बहुत बेताब थे, बेचैन थे, बेकली का इजहार कर रहे थे कि मैं चौथी बार वजीर आजम बनूं, और उनका रास्ता किसी अनदेखी ताकत ने रोक लिया या उनका रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने किसी साजिश के जरिए रोक लिया। ये बातें नहीं थी। ये बात बिल्कुल इंतहाई बेबुनियाद और गलत बात है। ना किसी ताकत ने उनका रास्ता रोका, ना शहबाज शरीफ साहब ने। मैं उस मीटिंग में भी शरीक था जो इंतखाबात के फौरन बाद हुई। बड़ी महदूद सी मीटिंग थी, 10-15 सीनियर लोग थे, जिसमें मियां साहब ने ये इंकशाफ या ऐलान किया कि वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज साहब को मैं दे रहा हूँ। तो उस पर एग्री किया सबने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में बनाया गया एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि सिगरेट, खाद, चीनी और सीमेंट के शोबों पर 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया था। 2019 से आज तक जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, पहले फेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी ट्रैक एंड ट्रेस का मुआहदा था। फिर उसमें जो इजाफी जो सेक्टर्स आए उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। शुगर के ऊपर स्टैम्प्स उन्होंने की जिसका कि दुनिया में कहीं रवाज नहीं है। और उससे बड़ा संगीन मजाक देखिए, सीमेंट में, एक सीमेंट प्लांट में कई लाइंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, तो 2-2 लाइंस को कहा गया जो आप कर लें, और वो भी सीमेंट प्लांट के मालिकान खुद करेंगे और बाकी को क्या छोड़ दें। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं
2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और ये 2019 में हुआ एक उस ऐसी हुकूमत के ज़माने में जिसने पूरे पाकिस्तान में सबको एक लेबल लगा दिया था और ख़ुद अपने आप को वो दूध के नहाए और धुले थे। तो मैं यहाँ पर आई एम नॉट इंडल्जिंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, कह ये रहा हूँ कि ये है यानी इस मुल्क की खिदमत का रिकॉर्ड और ऐसी हुकूमत जो कि न जाने कहाँ से साफ चली थी, कहाँ से साफ गुजरी थी, और उसका नतीजा मैं आपको आज बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पंजाब के किसानों के लिए खती लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। सरकारी खरीदारी ना होने से अनाज मंडियों में गंदम की फी मन कीमत 3000 रुपए तक गिर गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी गंदम की फसल आ गई है उतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपए फी मन है। तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं। और फूड डिपार्टमेंट तो अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था, तो वो कुछ 2.25 थाउजेंड मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता वो वाज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई है, तो फिर आप उनसे कहें कि फर्दर प्रिक्योर करें, तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेस नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट प्राइस जो है वो 3900 है। ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे जाएगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, किन वजूहात की बिना पर दरखास्त मुस्तरद की गई है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की बरतरफ मुलाजिम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि 24 फरवरी 2014 को उसको नौकरी से बगैर किसी वजह के बरतरफ कर दिया गया था, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था, जिसके खिलाफ उसने 2017 में एक अपील दायर की थी मुआवजे के लिए। वो टाइम बार होने की वजह से, जायदुल मयाद होने की वजह से मुस्तरद होती गई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। के इलेक्ट्रिक के वकील का मौक़िफ़ था कि ये अपील जायदुल मयाद है, लिहाजा नहीं सुनी जा सकती, जिस पर अदालत ने इसे मुस्तरद किया है। अदालत ने ये भी पूछा कि अब के इलेक्ट्रिक क्या सरकारी इदारा है, जिस पर अदालत को बताया गया कि नहीं, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, ताहम उसमें 25% शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत के हैं। अदालत ने इसमें अहम रिमार्क दिए कि इन्हीं मुकदमे बाजियों की वजह से ही इदारे जो है वो परेशान रहते हैं, और अदालत ने मोहम्मद आसिफ की जानिब से दायर दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका। मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसल जनरल बखीत अतीक अल-रुमैती ने पाकिस्तानी गुलकार रहीम शाह और नगमा निगार शहाबुद्दीन से मुलाकात की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसल जनरल बखीत अतीक अल-रुमैती ने पाकिस्तानी गुलकार रहीम शाह और पाक UAE दोस्ती गाने के नगमा निगार शहाबुद्दीन से अपने दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में इमाराती काउंसल जनरल का कहना था कि नगमे ममालिक के दरमियान मोहब्बतों का रिश्ता होते हैं। पाकिस्तान UAE की दोस्ती सदियों से कायम है और हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और UAE बिरादर मुल्क हैं। बखीत अतीक अल-रुमैती ने रहीम शाह और शहाबुद्दीन को एजाजी शील्ड भी पेश की। अभी आपको बताएंगे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, आज मैच के हवाले से प्रैक्टिस भी होनी थी, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है लाहौर में?
जी, तकरीबन आधा घंटा मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है लाहौर में, और इस वक्त बारिश का सिलसिला थम जरूर चुका है, लेकिन गरज चमक जारी है, हवाएं भी चल रही हैं, गहरे स्याह बादल भी मैं देख रहा हूँ। इस वक्त नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो चुका है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था कदाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान टीम ने आज आराम को तरजीह दी थी और बारिश ही की वजह से न्यूजीलैंड का जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था वो भी मंसूख कर दिया गया। अगले 24 घंटों के दौरान भी वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने की पेशगोई की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल। एन 262 कोयटा से मुंतखब आजाद रुकन आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तफसीलात जानने की नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, कब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, क्या मखसूस नशिस्तों पर भी असर पड़ेगा इनकी शमूलियत से? ये मुस्लिम लीग नून, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से आजाद उम्मीदवार रुकन मुंतखब हुए थे NA 262 से कोयटा से, और आज जब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है कौमी असम्बली के अरकान की फहरिस्त और जिनकी पार्टी पोजीशन जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने जाहिर किया है कि उनके दस्तावेजात के मुताबिक कोयटा NA 262 से मुंतखब जो आजाद रुकन थे आदिल बाज़ई, वो नून लीग के अब रुकन है और उन्होंने नून लीग में जो है वो शमूलियत अख्तियार की और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की जो सियासी वाबस्तगी है और जो उनकी पार्टी पोजीशन है उनकी तफसीलात जारी की गई, जिसके मुताबिक जो आदिल बाज़ई है NA 262 कोयटा से वो नून लीग के रुकन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाशीन आपका।